फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइमरी क्लासेस। मी सुमन शर्मा। आज बेटा मैं आपको जो आपकी मल्टीप्लाई की सम है ना, उनकी जो स्टेटमेंट वाली सम है वो समझा रही हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज आपको पता है 4.2 है। इसका फर्स्ट सम है इन वन कर्टन। एक कर्टन जो है उसमें है देयर आर 565 बल्ब। एक कर्टन जो है उसमें 565 बल्ब्स है। तो ये बोलता है हाउ मेनी बल्ब्स आर देयर इन 35 कर्टन। बेटा आप एक बात ध्यान में रखो, चाहे तो डिवाइड के सम हो और चाहे मल्टीप्लाई के, अगर स्टेटमेंट वाले हैं ना तो इसमें या तो ऑब्जेक्ट दो जगह पाएगा। ऑब्जेक्ट माने चीज, वस्तु। ठीक है, तो आपको ऊपर नीचे चीज रखनी है जो वस्तु दी हुई है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। या रेट पाएगा सेम टू सेम, या वेट पाएगा, या लेंथ पाएगी, जैसे मीटर में लेंथ पा जाए, किलोग्राम में वेट पा जाए, रेट रुपीज में पाएगा। आपको पता है ना, वेट रेट कॉस्ट। रेट और कॉस्ट एक होता है, वेट रेट या ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीजों में से दो एक जैसी पाएगी। जो एक जैसा पाए ना उसको लिख देना। जैसे यहाँ क्या है, वन कर्टन। एक बात और ध्यान रखना, इच का मतलब होता है प्रत्येक। प्रत्येक माने एक एक, वन। ठीक है, और वन का मतलब आपको पता है, वन का मतलब देखो, वन का मतलब, ए का मतलब और इच का मतलब, इन सब का आपको मीनिंग निकालना है। ये वाला वन समझ आ गया ना। अब देखो वन कर्टेन है और यहाँ 35 कर्टेन। एक का बता के ज्यादा का पूछे तो आपको पता है, एक का बता के ज्यादा का पूछे तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। यानी ज्यादा, आपको पता है एक में इतना है तो ज्यादा में पूछेगा तो आंसर ज्यादा ही आएगा। ज्यादा कब आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे। समझ गए ना। सेम टू सेम, ज्यादा का बता के एक का पूछा, ज्यादा का बता के एक का पूछा, एक क्या है, कम, तो उसका आंसर भी कम ही आएगा। आंसर कम कैसे आएगा, जब आप डिवाइड करो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इन वन कर्टेन। वन कर्टेन में बल्ब कितने आए, 565। तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, मैंने क्या कहा, सेम चीजें होनी चाहिए। 35 कर्टेन आ गया, कर्टेन के नीचे कर्टेन आ गया, बल्ब आपको पता करना है, पता ही आपको है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 35 से मल्टीप्लाई करते, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32, 5 5 जा 25 एंड 3 कितने हो गए, 28। मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 2 कैरी, 5 5 जा 25 और 3 कैरी। ठीक है, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 1 19, 3 5 जा 15 एंड 1 16। प्लस कर दो, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई में प्लस होता है 5 5 और 2 7, 8 और 9 17, 6 और 2 8 और 1 9 और 1। क्या आ गया आपका आंसर, 19,775 बल्ब। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो सेकंड, ये बोलता है ए बैग। अभी मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, वन, ए और इच, इसको वन में काउंट करते। यहाँ ए लिखा है और यहाँ क्या लिखा था इसने, वन और 35 कर्टेन। यहाँ हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट ये है सेम। यहाँ पे क्या है, ए बैग और 350 बैग्स। यहाँ पे क्या है, बैग। यहाँ भी ऑब्जेक्ट जो है वो है ना। और इसने यहाँ पे वेट बताया, वीज माने वजन इतना है, एक बैग का वजन इतना है, तो 350 बैग्स का वजन कितना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, वन बैग वीज इज इक्वल टू 180 ग्राम, किलोग्राम सॉरी। अब ये बोलता है 350 जो बैग्स है उनका क्या होगा, 350 जो बैग्स है उनका वीज, उनका वजन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 180, पहले बड़ी रकम लिखनी चाहिए बेटा, बड़ा वाला जो नंबर होता है उसको पहले लिखो। 180 इज इक्वल टू, आपको मैंने क्या बताया था, आप इसको यहाँ ऐसे भी कर सकते हो, दोनों जीरो
सीधा नीचे ले आएंगे, 0 0 वाली काउंटिंग समझाई थी ना, दोनों 0 नीचे आ गई है। अब 18 5 जा 90, 90 की 0, 9 कैरी, 18 3 जा 54, 54 और 9 कितने हो गए 63। तो आपका आंसर क्या आ गया 63,000। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब हम करते हैं ये वाला, इन ए पार्टिकुलर स्टेट, एक विशेष रूप से स्टेट, क्योंकि आपको स्टेट का नाम तो हम बता नहीं सकते क्योंकि ये तो आपको पता ही है, सपोज किए जाते हैं। एक स्टेट है उसमें 125 स्कूल है। कितने स्कूल है 125 स्कूल है। ठीक है, टोटल स्कूल कितने 125। इफ 1450 चिल्ड्रन स्टडी इन ईच स्कूल, ईच स्कूल का मैंने आपको बताया था एक स्कूल में 40-50 बच्चे पढ़ते हैं, यानी 1450 चिल्ड्रन अगर एक स्कूल में पढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, कॉमन क्या है, स्कूल स्कूल, दो जगह स्कूल आया है और बच्चे तो सिर्फ एक जगह आए ना, तो हम इसको क्या मानेंगे वन स्कूल। इन वन स्कूल चिल्ड्रन स्टडी इज इक्वल टू 1450। अब इसके नीचे क्या आ जाएगा 125 स्कूल। 125 स्कूल है तो बच्चे कितने पढ़ेंगे, आपको ये बताना है स्ट्रेंथ कितनी है, पढ़ने वाले बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है। तो 125 स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं आपको ये बताना है। तो हम क्या करेंगे 1450 को 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि एक स्कूल में इतने हैं तो 125 स्कूल में तो बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा आंसर कब आएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 देखो कोई नीचे वाला अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है ना तो यूं का यूं 0 आ जाएगा, लेकिन अगर ऊपर 0 है तो हमें ये ध्यान रखना है अगर कैरी आ रही है ना तो कैरी वहां पे फिक्स हो जाए। ठीक है, 5 0 भी 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, 5 1 जा 5 और 2 7। आगे 5 0 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, 5 1 जा 5 और 2 7। अब 2 से करते हैं 2 0 0, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 1 जा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 से करेंगे, मैंने आपको क्या बताया 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा सब कुछ और 1 से करेंगे तो एक जैसा वैसा का वैसा। यहाँ 1450 यूं का यूं आ जाएगा क्योंकि 1 0 0, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4 और 1 1 जा 1। आपका आंसर क्या आ गया 0 5 2 5 और 9 कितने हो गए बेटा 5 और 9 14, 14 और 7 21। ठीक है, 21 का 2 कैरी आ गया, 2 और 2 4 और 4 और 4 8 और यहाँ क्या आ गया 1, यानी कि आंसर क्या आया आपका 1,81,250 चिल्ड्रन। ये आ गया आपका आंसर। समझ आ गया होगा ना अच्छे से। ठीक है, 1 2 3 हो गए आपके। अब आपके दो सम और रह गए हैं 4 और 5, वो और करवाओ। यस स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 4th और 5th सम समझा रही हूँ। 4th में बोलते हैं डीलर बोट 255 मीटर ऑफ क्लॉथ एट ₹146 पर मीटर। 146 पर मीटर। अब आपको मैं एक चीज भूल गई थी, वो फिर से बता रही हूँ। 1 का मतलब, इच का मतलब, ए का मतलब और पर का मतलब, इनका सबका जो मीनिंग है पर मीटर यानी 1 मीटर का रेट ये पड़ेगा इज इक्वल टू 1। ये सपोज कर लो आप, इसको मानो कि इनमें सब में ए आएगा। अगर 1 लिखा है, इच लिखा है, ए लिखा है या पर लिखा है, सबका मीनिंग क्या आएगा 1। वहां पे 1 आएगी उसकी क्वांटिटी जो है। तो ये बोलते हैं ए डीलर बोट इतना मीटर कपड़ा खरीदता है, ₹146 पर मीटर का मतलब क्या है 1 मीटर का रेट ये है। अब यहाँ पे ये बोलता है हाउ मच डिड ही पे फॉर द क्लॉथ, कपड़े के लिए जो CLOTH होते हैं ना बेटा,
क्लोथ की दो स्पेलिंग होती है, एक ये होती है CLOTHE और एक होती है CLOTH। ये जो दुकानों पे लट्ठा बोलते हैं इसको। ये क्लॉथ होते हैं बिना सिला और ये होते हैं सिले हुए कपड़े, जिसमें ई लगी होती है सिले हुए कपड़े, ये बिना सिले कपड़े। तो बोलते हैं 255 मीटर कपड़ा उसने लिया है, किस भाव से लिया है? 146 पर मीटर, यानी 1 मीटर का रेट उसने 146 लगाया है और 255 मीटर कपड़ा खरीदा है। तो बताओ उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। चलो अब हम इसको स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो क्या है? 146 रुपीज। पता चल गया ना? आप कॉस्ट ऑफ इसके नीचे 255 लिख दो। मैंने कहा था ना दो जगह एक ही चीज पाएगी, क्या है? 1 मीटर और 255 मीटर। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? 255 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था बेटा आपको? अगर ये जो रकम है इसमें बड़ी को ऊपर कर लो, छोटी को नीचे कर लो। चलो हम इसको तो करते हैं 255। क्या आएगा आंसर? इसको आगे कर लेते हैं हम, है ना? इसको रब कर देते हैं क्योंकि मैंने आपको जो बताया उसी रूल को फॉलो करते हैं। क्या आ गया यहाँ पे? 255 मल्टीप्लाई 146, ये आ जाएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 255 मल्टीप्लाई 146, 6 5 जा 30, ठीक है? 6 5 जा 30, फिर से 30 आ गया, 3 कैरी जुड़ गए, 6 2 जा 12 और 3 50। आप 4 से करेंगे, 4 5 जा मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये याद रखा करो बेटा, जैसे एक का खत्म तो एक काटा आ गया, दो का काम खत्म तो दो काटे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 है। लास्ट वाला क्या बताएगा भाई? दो का काम खत्म हो गया, थर्ड वाला। तो ये क्या बोलता है? 4 बोलता है 6 का काम खत्म हो गया तो एक काटा आ गया। 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10। अब 1 से करेंगे, 1 क्या बोलता है? 4 और 6 का काम खत्म तो दो काटे आ गए। अब हम इसका आंसर लिखेंगे। 1 से करेंगे तो 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, वो का वो आंसर आता है 0 3, 5 और 5 10 और 2 12, 5 और 1 6 और 1 कैरी 7 और 2 और 1 3 रुपीज। ये आंसर आ गया, क्योंकि जो कॉस्ट होती है वो तो रुपीज में ही होती है ना, ऊपर रुपीज लिखा हुआ है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है? अब यहाँ देखो, ये बोलता है 154 फैंस आर नीडेड इन ए होटल। एक होटल में 154 फैन की जरूरत है। होटल में कितने फैन चाहिए? 154। इफ ईच फैन कॉस्ट रुपीज 798। यहाँ पे देखो ईच लिखा है। अब देखो क्या चीज कॉमन है? ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कॉमन है। 154 फैन है और उसके बाद 1 फैन है। 1 फैन की कॉस्ट ये बता रहा है, यानी कि एक की कॉस्ट बता के ज्यादा की कॉस्ट पूछ रहा है। ये क्या बोलता है? व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ फैंस? टोटल फैन कितने हैं? 154। टोटल की कॉस्ट बतानी है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम ईच की जगह क्या लिखेंगे? 1। कॉस्ट ऑफ 1 फैन इज इक्वल टू 798। ठीक है, रुपीज हम आंसर में लिख देंगे, ठीक है ना? अब कॉस्ट ऑफ 154 फैंस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 154। बेटा अगर 3 डिजिट है ना, ऊपर नीचे डिजिट आते हैं, और अगर आपसे गड़बड़ होती है ना लिखते टाइम, इधर चले जाते हो, तो यहाँ पे एक लाइन मार लिया करो। इस लाइन से उधर नहीं जाना चाहिए आपको कोई भी डिजिट, ठीक है? ऐसे लाइन लगा लिया करो। 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 9 जा 36 और 3 39, 3 कैरी, 4 7 जा 28, 28 और 3 कितने हो गए? 31। अब हम करेंगे 5 से, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45 और 4 कितने हो गए? 49, 4 कैरी, 5 7 जा 35 और 4 कितने हो गए? 39। आप देखो एक का काम खत्म हुआ तो एक काटा लगाया, अब 2 का काम खत्म हो गया तो
2 काटे लगाएंगे हम, 1 से करेंगे, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 7 जा 7। प्लाई में क्या होता है प्लस, मल्टीप्लाई में प्लस, प्लस कर दीजिए 2, ये आ गया आपका 9, और 9 और 9 18, और 9 और 9 18, और 4 कितने हो गए, क्योंकि कैरी भी जुड़ गई ना यहाँ पे, 18 19 20 21 और 1 22, 2 कैरी यहाँ जुड़ गई, 7 और 3 10 और 2 12। ये आपका आंसर आ गया रुपीस, ये आपका आंसर है। ठीक है, आई थिंक आपको ये जो एक्सरसाइज है अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा अच्छे से समझ आ जाएगी, आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है ना कोरोना इतना फैला हुआ है, आप बाहर जा नहीं सकते है ना, तो पढ़ाई नहीं हो तो आप वीडियोस को देख के आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है ना, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।